वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे चैनल सिविल ऑटोकैड विद प्रेम में। हमने कल डिस्कस किया था ओवरकिल्ड के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में, उसमें कलर था और भी बहुत कुछ थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनोटेशन के बारे में। एनोटेशन में टेक्स्ट आता है, इसका डायमेंशन में बहुत सारे पार्ट आते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो अब चलिए आज का वीडियो में आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। हाँ तो फ्रेंड, मैं अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखिए एनोटेशन यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आएगा। हम लोग बेसिकली आज टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, टेक्स्ट, मल्टी टेक्स्ट और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कैसे डायमेंशन होते हैं, क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा लेटर क्या होता है, टेबल क्या होता है। तो आप बेसिकली आज इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा टेक्स्ट का कमांड। ठीक है, टेक्स्ट का कमांड सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए, आपको कमांड करना पड़ेगा TEX इंटर डालना है। उसके बाद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद आपको लिखना है स्पेसिफाई हाइट ऑफ द टेक्स्ट, कितना हाइट होगा उसका आपको मेंशन करना पड़ेगा। वो आपको पूछेगा, आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रोटेशन पूछेगा, तो लिख लीजिएगा आप स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ द टेक्स्ट। रोटेशन एंगल तो हमेशा इसमें आप डालिएगा सिंगल टेक्स्ट में 0 डिग्री, तो एक लाइन प्रॉपर 0 डिग्री आप समझ रहे होंगे, 0 डिग्री रहेगा तो एक लाइन में बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद लिखिएगा राइट टेक्स्ट एज ए रिक्वायर्ड, जिससे हम लोग को जैसा रिक्वायर्ड पड़ेगा, जो वर्ड हमको जरूरत पड़ेगा वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा क्लिक एनीवेयर आउटसाइड। ठीक है, इससे आपको बाहर निकलना होगा, तो क्लिक एनीवेयर आउटसाइड, आप कहीं भी बाहर निकलिएगा, इससे बाहर निकलना है तो आपका बाहर निकल के क्लिक कर दीजिएगा, तो आपसे वहाँ से बाहर निकल जाइएगा। ठीक है, तो उससे हम लोग करना पड़ेगा ये, उसके लिए आपको लिखना होगा क्लिक एनीवेयर आउटसाइड इन ऑर्डर टू कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद प्रेस डबल इंटर। ठीक है, डबल इंटर कीजिएगा, जैसे ही आप एग्जिस्ट कर जाइएगा उस जगह से। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होगा मल्टी टेक्स्ट। जब आप सिंगल लाइन में लिखे हैं, सिंगल लाइन में, तो आप हम लोग को बहुत सारा वर्ड का जरूरत पड़ेगा, कहीं हम लोग का 2, 3, 4 मतलब जरूरत पड़ेगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो आप चलिए मैं आपको मल्टी टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ। मल्टी टेक्स्ट के लिए आपको करना होगा, उसका कमांड आप लिखिएगा AMT इंटर। ठीक है, AMT मल्टी टेक्स्ट इंटर। ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर आप सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट कॉर्नर। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर आप यहाँ करिएगा तो सेकंड कॉर्नर यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद H इंटर हाइट के लिए। ठीक है, स्पेसिफाई हाइट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट। हम लोग फर्स्ट यहाँ सेलेक्ट किए तो सेकंड यहाँ करना पड़ेगा लास्ट, तब ये बनेगा रेक्टेंगल में, और इस वर्ड में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, राइट टेक्स्ट एज रिक्वायर्ड, जो हम लोग का जरूरत पड़ेगा। हम लोग कलर चेंज करना चाहेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, फॉन्ट चेंज करना चाहेंगे तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद लिखिएगा 1 कंप्लीट क्लिक एनीवेयर, आप जितना लिखना चाहेंगे उतना लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों को इससे निकलना होगा, इसको हम इंड करना चाहते हैं तो आप बाहर जाइएगा, माउस को क्लिक कीजिएगा आउटसाइड, तो जितना में हम लिखे हैं उससे बाहर निकल के आप एग्जिट कर सकते हैं। डबल आप बाहर कीजिएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा कैसे बाहर होता है। और नोट डाउन में एक लिख लीजिएगा पॉइंट, मैं लिखवा रहा हूँ। इफ़ ऑर्डर टू एग्जिट एनी टेक्स्ट डबल क्लिक ऑन द टेक्स्ट, जैसे कोई भी हम लोग को लाइन को एडिट करना है। ठीक है, कोई भी वर्ड को एडिट करना है तो उस वर्ड पे जाना और डबल क्लिक कीजिएगा ना, तो आप एडिट हो जाएगा। तो आप करके देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन। जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका डायमेंशन करते ही हैं। ठीक है, ये हम बेसिकली यूनिट में भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ना सेंटीमीटर डाले हैं, ना फीट डाले हैं, ना इंच डाले हैं, कुछ भी नहीं डाले हैं, ये यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो पहले हम एक बार आपको लिखवा देते हैं टॉपिक्स। लीनियर लिख लीजिएगा, एलाइड्स लिख लीजिएगा, लीनियर, एलाइड्स, एंगुलर, उसके बाद आर्क लेंथ, उसके बाद रेडियस, डायमीटर और ऑर्डिनेट। ठीक है, आप ये 7 पॉइंट लिख लीजिए, लीनियर, एलाइड्स, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर और ऑर्डिनेट।
और एक एक करके मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं लीनियर से। लीनियर के लिए देखिए, लीनियर होता है एक प्रॉपर लाइन। प्रॉपर लाइन बोले तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग को डायमेंशन करना होगा लीनियर का, तो आप लिखिएगा पहले कमांड इसका DIM। DIM मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। LIN मतलब लीनियर, ठीक है। तो एक साथ लिखिएगा DIM LIN, इंटर। उसके बाद सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट मैं बनाया हुआ होगा तो मैं उसको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कैसे होता है। तो एक प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे, एक लाइन बना होगा, एक लाइन स्ट्रेट लाइन, तो एक पॉइंट पे जाइएगा और सेकंड पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा तो वो अपने आप उसका डायमेंशन बताएगा, ठीक है। वो कितना का है वो आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप फटाफट लिखते जाइएगा। अलाइन का लिखिएगा। अलाइंड आप समझते होंगे कोई भी लाइन तिरछा हो, ठीक है। कोई लाइन तिरछा हो, परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पे आप देखिए परपेंडिकुलर है, उस पर हम एक तिरछा लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो उसको अलाइड करेंगे तो उसका नापने के लिए हम लोग करना पड़ेगा, उसका डायमेंशन आपको कमांड लिखना पड़ेगा DIMAL, इंटर, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, उसमें फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लिक करते ही उसका डायमेंशन बता देगा कितना है उसका डिस्टेंस। वो आप प्रैक्टिकल देखिएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो एंगुलर में कीजिएगा। एंगुलर वो बेसिकली एंगल बताता है। तो कोई भी लाइन, मान लीजिए कोई एक लाइन है, तो ये एक लाइन है मान लीजिए, तो इसमें कितना एंगल होगा वो आपको पता चलेगा। कोई लाइन का ऑब्जेक्ट है, मतलब बताते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है। तो इस दो लाइन के बीच का एंगल कितना होगा वो आप एंगुलर में पता कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, जो लाइन है देखिए, ये आप ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पे जाइएगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक कीजिएगा और सेकंड पॉइंट यहाँ क्लिक कीजिएगा, तो इसका आर्क और ये इसका आप एंगल पता हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के लिए आप आर्क समझ रहे होंगे, एक सर्किल का छोटा सा पार्ट को काटते हैं तो वो आर्क होता है, ठीक है। तो उसका लेंथ पता करने के लिए हम लोग करना पड़ेगा DIMAR, ठीक है, DIMAR, इंटर। उसके बाद सिलेक्ट एनी आर्क। आर्क पे हम लोग जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना उसका लेंथ बता देगा, ठीक है। और रेडियस पे आते हैं। नेक्स्ट रेडियस पे करना पड़ेगा DIMR, ठीक है, रेडियस के लिए DIMR, इंटर, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट एनी सर्किल। तो जैसे हम लोग सर्किल को सिलेक्ट करेंगे तो वो आर्क मतलब उसका रेडियस बता देगा, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट डायमीटर। डायमीटर में हम लोग करने के लिए हम लोग करना होगा DIM डायमेंशन और DI डायमीटर के लिए, तो DI, इंटर। तो करना पड़ेगा सिलेक्ट कीजिएगा जैसे ही, तो सर्किल का हम लोग का डायमीटर पता चल जाएगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग करना पड़ेगा DIMO, ठीक है, DIMO करेंगे इंटर, तो वो अपने आप हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट एनी पॉइंट। मान लीजिए हम लोग ऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो इसका ऑर्डिनेट ये तो हम लोग को पता ही है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो मूव करेंगे, जैसे हम लोग मूव करेंगे तो जैसे एक पॉइंट पे मूव करेंगे, मान लीजिए वाई पे मूव करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट पे ये बन जाएगा एक्सिस, ठीक है। और ये एक्सिस पे वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। और एक नोट पे लिख दीजिएगा, जैसे हम लोग डायमेंशन तो करेंगे, डायमेंशन करेंगे तो एक यूनिट होता है, एक फैक्टर होगा, 1 फैक्टर में, 2 फैक्टर में, 3 फैक्टर में, कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग करना पड़ेगा डायमेंशन स्केल के लिए हाउ टू चेंज डायमेंशन स्केल, ठीक है, हाउ टू चेंज डायमेंशन स्केल। तो उसके लिए हम लोग करना पड़ेगा DIMSC, ठीक है, DIMSC, इंटर डालिएगा तो वहाँ स्केल फैक्टर पूछेगा, कितना स्केल फैक्टर में जाना चाहते हैं। ये 1 में, वो तो आप इसमें डिफ़ॉल्ट 1 में रहता है सेट, तो 1 से आप अलग जाने हैं तो 2 में जाना है, 3 में जाना, वहाँ आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। और आज हम लोग का थ्योरी पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में आपको मैं समझाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अब अपने स्क्रीन पे देखिए एनोटेशन है, मैं प्रीवियस में पहले बता चुका हूं, बट ये देख लीजिए ध्यानपूर्वक, एनोटेशन। और हम लोग टेक्स्ट का स्टार्ट करते हैं, TEX, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड पे देख सकते हैं, मैं अपना टेक्स्ट किया हूँ TEX, इंटर डाला, पूछ रहा है जस्टिफाई स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट अदर, तो मैं स्टार्ट पॉइंट यहाँ करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट किया।
ये पूछ रहा हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा, तो इस टाइम मैं डाल देता हूँ 5 डाल देता हूँ, ठीक है। सिंगल लाइन के लिए, आप सिंगल लाइन के लिए आप ध्यान पूर्वक देखिए, सिंगल लाइन के लिए, ठीक है। रोटेशन पूछ रहा है 0 डिग्री, 0 डाल दिया, ठीक है। देखिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये डॉट है, इसमें हम लिखते हैं, देखिए CIVIL सिविल ऑटो कैड विथ फ्रेम, ठीक है। और आउटसाइड बाहर जाना है और डबल क्लिक कर देना है, ठीक है, या ESC करना है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए सिंगल लाइन है, इसमें आप नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये इंटर डालिएगा तो इंटर नहीं दबाएगा, ये आप नेक्स्ट में नहीं जा सकते, और मल्टी लाइन में ये आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मल्टी लाइन में करके आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा, ठीक है। देखिए मल्टी लाइन में मैं कैसे करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा, देख लीजिए MT इंटर, ठीक है। MT इंटर डाला, ये पूछता फर्स्ट कॉर्नर मान लो यहाँ करते हैं। देखिए ABC आपको दिख रहा होगा, ABC यहाँ फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट किए। ये पूछ रहा हाइट, तो हाइट के लिए H डाल दिए, ठीक है। इस बार हम हाइट डालते हैं 3 इंटर कर दिए, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पर ला देते हैं इंड कॉर्नर पे, ठीक है। इंड कॉर्नर पे लाएँ, इंटर दबा दिए। अब हम लोग लिखना होगा, देखिएगा CIVI, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। पहले कलर चेंज कर देता हूँ मैं, चलिए कलर बाद में चेंज कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं CIVIL सिविल इंटर ऑटो कैड विथ फ्रेम 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना आप इंटर डालते जाइए और लिखते जाइए, उसमें ये फंक्शन नहीं आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ अंतर नहीं है इसमें, आपको यही फ़र्क पड़ेगा। और आउटसाइड जाना है, आउटसाइड जाकर डबल क्लिक कर देना है। तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा एक सिंगल लाइन है, जिससे सिंगल लाइन में आप जा सकते हैं, ठीक है। और एक है मल्टी टेक्स्ट लिखते हैं, तो आपको मल्टी इंटर जैसे डालिएगा, एक टेक्स्ट लिखे हैं, उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगा तो इंटर डाल दिए, तो नेक्स्ट अथी में चल जाएंगे, नीचे चल जाएंगे, उसके बाद वहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस हम लोग जितना जरूरत पड़ेगा, एज कंटिन्यूस जितना रिक्वायर्ड है वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रैक्टिकल हो गया, और इसको आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल में चलते हैं, डायमेंशन में, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग डायमेंशन करते हैं। मैं अपने डिस्प्ले पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 7 ऑब्जेक्ट बना कर रखा हूँ। तो मैं एक एक करके सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एंगुलर के लिए, अलाइड के लिए, आर्क लेंथ के लिए, एंगुलर के लिए, बहुत सारा, ठीक है। लीनियर के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर के लिए, ठीक है। लीनियर के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा DIMLIN, ठीक है। इंटर दबाइए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट का, आप देख सकते हैं मैं सेलेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। देखिएगा 1 3 1 4 6 8 8, आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन हो गया। ये लीनियर है, ठीक है। ये एंगुलर के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। एंगुलर के लिए हम लोग करना पड़ेगा DIMAL, ठीक है। AL डालिएगा, तो इंटर डालिएगा जैसे ही, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, और ये देखिए डायमेंशन 1574483, ये लाइन 154883 का है, ठीक है। उसके बाद एंगल देखिएगा, एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। एंगल के लिए हम लोग को करना पड़ेगा DIMAN, ठीक है। DIMAN डालिएगा, जैसे ही इंटर डालिए, इंटर, ये सेलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये देखिए इंटीरियर का, देखिए ये एंगल बताया कितना एंगल का है, देखिए 53 डिग्री का है। ये आप जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 53 डिग्री का है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये 53 डिग्री का है। वो मैं आपको डायमेंशन करके दिखाऊंगा, स्केल फैक्टर बढ़ा के मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो आप ये देख चुके होंगे, एंगुलर हम लोग का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के लिए हम लोग करना पड़ेगा, देखिएगा
आर्क लेंथ के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, डालिए DIM, ठीक है, DIMAR डालिएगा। जैसे ही इंटर डालिएगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए ये अंदर की ओर भी हो सकता है, बाहर की ओर, जहाँ तक सेट करना है। ये देखिए 2.1.4.1 आ जाता है, ठीक है। ये हम लोग का सिंबल होता है, आर का ये सिंबल है, ठीक है। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि हम लोग कोई भी डायमेंशन, कोई भी चीज़ का डायमेंशन कर सकते हैं, आर्क हो या लेंथ हो या कोई भी लाइन हो, लीनियर लाइन हो या कोई भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, कोई ऑब्जेक्ट का हम लोग डायमेंशन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप देखिए, सीखिए, ठीक है। हम लोग रेडियस देखते हैं, इसका रेडियस क्या होता है। रेडियस के लिए मैं आपको बताया था, देखिएगा मैं डालता हूँ DIM डायमेंशन और R मतलब रेडियस, R डालिएगा तो रेडियस, इंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। देखिए ये रेडियस बताएगा, देखिए रेडियस कितना, सिंबल के मतलब R हुआ, R 75.05, R 75, रेडियस 75.05 है, ठीक है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है। मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन नहीं, डायमीटर। डायमीटर के लिए हम लोग को करना पड़ेगा DIM, देखिएगा मैं डाल के दिखाता हूँ, DIM और DI, ठीक है, DI। तो इंटर डालिएगा जैसे ही, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और बाहर की ओर, हम लोग बाहर की ओर इसमें इस टाइम करेंगे, बाहर की ओर। देखिएगा ये सिंबल है, आप जीरो का क्रॉस करके, ये सिंबल है डायमीटर का। कहीं भी आप देखिएगा हम लोग को सिंबल में यूज करना होगा डायमीटर का, तो सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए 90 डिग्री 90.04 का ये यूनिट का, ये आपका डायमीटर है, ठीक है। आप जूम करके देख लीजिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट चलता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट में हम लोग करना पड़ेगा DIM, ठीक है। देखिएगा मैं अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, DIMO, ठीक है, इंटर। ये देखिए मान लीजिए ये X है, ये DIMO, इंटर, ठीक है। ये देखिए डायमेंशन बताएगा, लेंथ कितना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 77.85, जहाँ तक हम लोग को लिए हैं एक्स एक्सिस में, वो 77.85 है, ठीक है। और वाई एक्सिस में लेंगे, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वाई एक्सिस में लेंगे तो देखिए कितना दिखा रहा है आपका, 355.42, ठीक है, 355.42 आता है, ठीक है। ये हम लोग का बेसिकली ये सातों का प्रैक्टिकल हो गया। आपने देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये सातों चीज़ का मैं अपने डायमेंशन करके आपको दिखाया हूँ। आप देखिए ये 7 ऑब्जेक्ट का मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ, आप इसको करके देखिएगा, ठीक है। करके देखिएगा ध्यानपूर्वक, बहुत ही इजीली होता है। और हम लोग आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप ध्यानपूर्वक। हाँ तो फ्रेंड, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए इस टॉपिक में, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जुड़िए, और आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा फेसबुक का लिंक, उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, पेज को लाइक करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीग्राम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, उसमें मैं रेगुलर क्यूज कराता हूँ, तो आप उसमें जाकर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जहाँ आपको जो मन करे, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं वहाँ पर जुड़िए। और मुझे कहीं भी प्रॉब्लम आया मुझे बताइए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लेक्चर्स को देखें, ठीक है। तो वीडियो को आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए सिविल ऑटोकैड विथ प्रेम। थैंक यू।